अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पर। तो इस वीडियो में आपको मैं सबसे पहले सिखाऊंगा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या होती है। उसके बाद रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लगाते कैसे हैं। उसके बाद अगर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लगाई है तो हम उसमें ट्रेड कैसे लेंगे। उम्मीद है ये टॉपिक समझने के बाद अगर आप इस पर प्रैक्टिस करें तो आप अपना मंथली आराम से 1 से 2 लाख रुपया अर्न कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान ट्रिक है और ये बहुत समझना ज़रूरी है इसके लिए। अब रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या होती है, सबसे पहले आपको मैं समझा दूं। ये चार्ट से एग्जांपल देने से पहले मैं आपको बताता चलूं, अगर रियल लाइफ एग्जांपल में सपोज करो एक गोल्ड है, उसकी प्राइस है इस वक्त चल रही 2 लाख रुपया। तो सपोज करो वो 2 लाख से गिरकर आ जाती है 1.5 लाख रुपए पर। तो अब समझ लें 1.5 लाख रुपए पर मार्केट में पता चलता है कि जो गोल्ड है उसकी प्राइस गिर गई है सोने की। तो जो लोग होंगे वो कहेंगे हमें तो 50,000 रुपया सोना सस्ता मिल रहा है, तो वो तो उसे फ़ौरन बाय कर लेंगे। यानी 1.5 लाख रुपए पर लोग उसे बाय करना शुरू कर लेंगे। वो कहेंगे हमें 50,000 रुपया सस्ता मिल रहा है, तो वो वहीं से उसकी प्राइस बाउंस बैक कर जाएगी, उसको सपोर्ट मिल जाएगी। यानी वो दोबारा फिर ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे ही ऊपर जब वो 2,20,000 पर अपनी एवरेज पर चले जाता है तो वहाँ पर सेलर बैठे होते हैं। वो कहते हैं अब हमें 1.5 लाख से हमने ख़रीदा है, अब हमें 2,20,000 पर सेल हो रहा है, हमें 70,000 रुपया मुनाफा हो रहा है, तो वो उसे सेल कर देंगे। तो वो उसकी होती है रेजिस्टेंस। तो ये आपको उम्मीद है रेजिस्टेंस और उसकी समझ आ चुकी होगी। अब इसकी हम ट्रेडिंग में आकर लाइव एग्जांपल देखते हैं। अब ये मैंने सोलाना का 4 आवर टाइम में इंटरवल में पैटर्न खोला हुआ है। इसमें सबसे पहले देखें ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अब देखो तो ट्रेंड अगर देखा जाए ना तो कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी से ना एक हमारे पास डाउन पैटर्न चल रहा है, यानी कि बेरिश पैटर्न चल रहा है। तो बेरिश पैटर्न में रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे लगाते हैं और इसको मज़ीद कंफर्म कैसे करते हैं बेरिश पैटर्न है, तो वो भी दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हम एक लगाएंगे ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या होती है, जो इसके करंट यानी कि जो हाई होता है तकरीबन जो करीब, वहाँ से हम एंड तक एक लाइन खींचते हैं, या जो इसका लो होता है, तो जो हमें इसका बताती है कि इस वक्त कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो ट्रेंड लाइन हम अब लगाते हैं एक। ये यहाँ पर इसका हम यहाँ से लगा लेते हैं, यहाँ से डाउन ट्रेंड समझो शुरू हुआ। वैसे तो ऊपर से हुआ है, लेकिन हम यहाँ से लगाते हैं और यहाँ तक ये कंटिन्यूसली गिरता रहा और यहाँ से सपोर्ट मिली, फिर बाउंस बैक कर गया। अच्छा, ये तो हमने लगा ली है ट्रेंड लाइन। ओके, मज़ीद ट्रेंड लाइन के लिए एक अलग टॉपिक भी मैं बना दूंगा आपके लिए। तो अब हमने रेजिस्टेंस कैसे लगानी है। रेजिस्टेंस लगाने के लिए हमने सबसे सॉरी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, हाँ बल्कि आपको एक और, बल्कि पहले मैं बना लूँ ना, फिर उसके बाद आपको समझाता हूँ। अब ये देखें अब ये जो है इसकी इस वक्त रेजिस्टेंस बनी हुई है और ये हमारे पास जो है इस वक्त सपोर्ट बनी हुई है। ओके, अब ये जो हमारे पास है इस वक्त सपोर्ट बनी हुई है। ओके, यहाँ पर लगा लेते हैं और रेजिस्टेंस जो है हम इसकी यहाँ पर कर लेते हैं। ये मैं आप उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो लोग ट्रेडिंग मोबाइल पर करते हैं, मोबाइल पर भी इजीली की जा सकती है। तो अब देखो ये हमारे पास एक जोन है, इसके अंदर हमारी ट्रेड चल रही है, नीचे से सपोर्ट लेके फिर जोन के अंदर आ चुकी है। ओके, अब हमने खाली एक सिंगल लाइन से तो ये डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो इसलिए हम एक ना रेक्टेंगुलर जोन बना लेंगे ताकि हमें मज़ीद इसकी जोन एरिया में ग्रिप बन सके, कंफर्मेशन मिल सके कि यहाँ से भी। अब ये एग्जैक्ट तो नहीं ना पता यहीं से रिजेक्शन मिलनी है, तो इसलिए हमें एक जोन पाथ बनाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक रेक्टेंगुलर लाइन खींच लेंगे
सॉरी, ये मोबाइल में थोड़ा सा ना ढूंढने में मसला होता है, हो रहा है मुझे। ये रहा। अब ये देखें, अब हमारी जो रेजिस्टेंस है ना, वो इस वक्त यहाँ यहाँ एक्ट कर रही है। ओके, यहाँ पर हम एक जोन खींचते हैं और इसको हम ले जाते हैं। ये हमारा जो है रेजिस्टेंस एरिया है। ओके, अब इसको हम रेड कर देते हैं, रेजिस्टेंस समझने में आसानी होगी। ये हमारा जो है एरिया, इसको हम रेड कर देते हैं। ओके, ये हमारे पास जो है रेजिस्टेंस एरिया है, और नीचे हमारे पास जो है सपोर्ट एरिया, उसको हम ग्रीन से बना लेते हैं। ओके, ताकि हमें सही से डिनोट हो सके। सॉरी, हम अपना एक प्रॉपर जोन तैयार कर लेते हैं। ये यहाँ से डिफाइन हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास जो है सपोर्ट एरिया है। ओके, अब इसको थोड़ा सा उठाकर हम ऊपर कर लेते हैं। यानी ये भी ठीक है, ये भी चलेगा। यानी हमारा ये सपोर्ट एरिया है, इसको हम ग्रीन लाइन से डिनोट कर लेते हैं। ओके, इसमें ग्रीन फिल कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब सबसे बड़ी बात ये तो हमारे पास था डाउन ट्रेंड। अब हमने अगर अप ट्रेंड जब चल रहा हो तो वो बनाते हैं, उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं। अब ये देखें, हमारे पास अप ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ। अप ट्रेंड हमारे पास चलना यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो अब यहाँ से हम एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट खींचते हैं। ये हमने लगाई एक लाइन जो हमारी सपोर्ट बनी। ओके, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक होना शुरू हुई। ओके, उसके बाद अगर हमने उसके बाद चलो समझ ले यही हमारे पास रेजिस्टेंस लगी हुई है, लेकिन हम इसको डिफाइन करने के लिए एक अलग लगाएंगे। सपोज करो हमने यहाँ पर ले ली, यहाँ तक ट्रेड ली उस वक़्त, तो उस वक़्त हमारा जो था जोन एरिया वो ये था। अब बेसिकली आपको ये बताने का मकसद ये है कि जब जब मार्केट ने डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड बनाना शुरू हुआ, तो उसमें इसने रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट नहीं की, रेजिस्टेंस को तोड़ता रहा और उसके बाद सपोर्ट बनाता रहा और सपोर्ट की रिस्पेक्ट करके अप जाता रहा। ये देखो, यहाँ पर इसके पास थी। अब ये देखो, ये इसकी सपोर्ट बनी, ये सपोर्ट जोन हम बना लेते हैं। ओके, थोड़ा सा उठाकर नीचे कर लो। ओके, अब ये देखें, मार्केट जब अप ट्रेंड में जाना शुरू हुई, यहाँ से देखो, यहाँ से सपोर्ट ली, फिर रेजिस्टेंस ऊपर वाली तोड़ी, फिर यहाँ से सपोर्ट ली, फिर रेजिस्टेंस ऊपर वाली तोड़ी, फिर यहाँ से आके सपोर्ट ली, फिर रेजिस्टेंस तोड़ती रही। यानी कि अप ट्रेंड में मार्केट में हमने सपोर्ट को अहमियत देनी होती है, रेजिस्टेंस को अहमियत नहीं देनी होती। जब अप ट्रेंड चलना शुरू हो जाए तो हमने हमेशा रेजिस्टेंस को अहमियत नहीं देनी, सपोर्ट को अहमियत देनी है अपनी ट्रेड लेने के लिए। ठीक हो गया। लेकिन मार्केट रिवर्स भी तो करती है, वो हमें चलो पता चल जाता है कि ट्रेंड जाकर कहाँ पर ख़त्म होने वाला है। तो क्योंकि एक परमानेंट रिजेक्शन भी तो होती है ना, तो वहाँ पर हमें ट्रेड क्लोज कर लेनी चाहिए अपनी पीछे से सारी चेकिंग करने के बाद। अब ये देखें, अब यही अगर हम बात करें, जब डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, डाउन ट्रेंड में इसने सपोर्ट की रिस्पेक्ट नहीं की, इसने रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट की। ओके, यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ,
इसने अपनी सपोर्ट तोड़ी, फिर नीचे डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, सपोर्ट तोड़ी, फिर इस तरह सपोर्ट तोड़ता गया। ठीक है, इसमें ये सपोर्ट की रिस्पेक्ट नहीं करता, इसमें रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट होती है। देखो मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, रेजिस्टेंस मिली, फिर नीचे आ गई, यानी इसने जिगजैग बनाकर कॉन्टिन्यूसली चलना होता ना। रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट कैसे हुई, सपोर्ट की डिसरिस्पेक्ट कैसे हुई, यहाँ से गिरना शुरू हुई, रेजिस्टेंस मिली, सपोर्ट तोड़ दी, यहाँ से गिरना शुरू हुई, रेजिस्टेंस मिली, सपोर्ट तोड़ दी, यहाँ से गिरना, सपोर्ट लेकर फिर बढ़ना शुरू हुई, रेजिस्टेंस मिली, तोड़ दी। तो यानी कि डाउन ट्रेंड का ऐसे भी पता चलता है जब ये एक जिगजैग में अपर लोअर बनाने लग जाए। और अगर अप ट्रेंड का पता करना हो तो जब ये जिगजैग में लोअर अपर बनाने लग जाए। तो चलो समझ हो गया। अब हमने इसमें ट्रेड कैसे लेनी है। अब करंटली ही अगर हमने ट्रेड लेनी हो इस टाइम जोन में, तो अगर हम यहाँ से अपनी पोजीशन को लॉन्ग करें तो हम अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ, और ट्रेड कैसे लेंगे, लॉन्ग लें, एक्टिव लें। अब बेसिकली इस सब से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। हम आ जाते हैं यहाँ पर हमारे कैंडल स्टिक पर। अब ये देखें, हमारे पास ये बुलिश पैटर्न है, ये हमारे पास है बेरिश पैटर्न। ओके, अब बेसिकली इसमें आप सबको इग्नोर करें, ये जो भी इनके नाम हैं, डोजी बने हुए हैं, ग्रेवस्टोन जो भी है, हैमर बने हैं। अब देखें मार्केट में जब लोअर ट्रेंड चल रहा हो ना, लोअर ट्रेंड, उसमें जब ये वाली चीज़ बन जाए ना, ये देखो जिसमें लोअर बॉडी ज़्यादा है और अपर बॉडी कम है, मीन टू से ये हमें बता रही है कि हमारे पास यहाँ पर, ये मैं 4 नंबर रेड की बात कर रहा हूँ, ओके, 5 नंबर। तो यानी कि ये हमें बता रही है कि मार्केट में रेजिस्टेंस जो है, मार्केट में जो बुल्स हैं उनकी एग्जिस्टेंस ज़्यादा है। यानी कि मार्केट पहले रेड हुई, फिर उसके बाद बायर्स ने उसको बाय करके अप कर दिया। तो यानी कि ये मोस्टली वर्क तब करते हैं जब ये डाउन पे जाकर बनाते हैं, डाउन ट्रेंड में जाकर। और यहीं अगर हमने बुलिश पैटर्न देखना हो तो सेम, अगर ये डाउन में जाकर ऐसे बना दें अपनी, ये ग्रीन बेशक बना दें, बेशक रेड बना दें, तो यानी कि लोअर बॉडी जो इसकी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तब हमें पता चलता है कि ये अप ट्रेंड शुरू होने वाला है। अगर यही अप ट्रेंड के ऊपर जाके ये वाली कैंडल बन जाती है तो हमें पता चलता है यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। चलें अब मैं इसको चार्ट में आपको लाइव दिखाता हूँ। अब ये देखें, अब यहाँ पर देखा जाए ना, जब जब मार्केट ने अप लिया, ठीक है, पीछे से हम अपने पहले जो है हमारे पास बुलिश ट्रेंड, वहाँ से शुरू करते हैं जो हमने पीछे अपनी सपोर्ट बनाई है। ठीक है, अब ये देखें मार्केट ने अपना पहले एक लोअर बॉडी जो है वो ज़्यादा बनाई, उसके बाद हमें पता चला एग्जिस्टेंस जो है वो बायर्स की ज़्यादा है। तो इसकी कंफर्मेशन के लिए हमने नेक्स्ट ग्रीन कैंडल का वेट किया जो अब चले गई। ठीक है, उसी तरह फिर ये चलते चलते अब ट्रेंड शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, ये देखो, ये एग्जांपल परफेक्ट है। मार्केट ने लोअर बॉडी ज़्यादा बनाई अपनी, ओके, ये देखो लोअर बॉडी जो है वो ज़्यादा बनाई। उसके बाद यहाँ पर हमें पता चला हमारे पास जो बायर्स हैं उनकी एग्जिस्टेंस ज़्यादा है, इसको कंफर्म करने के लिए साथ एक ग्रीन कैंडल बन गई। उसके बाद फिर आपका पेशेंस उन्होंने चेक किया, उस वक्त आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता था, और उसके बाद करते करते मार्केट पंप होने लगी। ओके, अब आ जाते हैं आगे। इसी तरह अब जो करंट मार्केट हमारे पास चल रही है, इसमें कैसे पोजीशन लेनी है वो मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें हमने अपना स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और पोजीशन कौन सी लेनी है वो आपको सही बताने का मकसद है, जिससे देखकर आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। ओके, ये मेरे पास थोड़ा सा पैटर्न हिल गया है, थोड़ा सा ना मसला हो गया, सॉरी। ये वॉल्यूम ओपन हो गया, इसको क्लोज करते हैं पहले। ओके, अब ये देखें यहाँ से, अब हमारे पास जब भी ये चीज़ें डोजी वगैरह सपोर्ट पर बने ना, अब देखो ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है,
तब हमें पता चलता है ये काम करने वाली है। अब ये देखो, ये सपोर्ट पर बनी, मार्केट अप चलने लगी, सपोर्ट पर बनी, मार्केट अप जाने लगी। ओके, ये देखो ऊपर रेजिस्टेंस पर बना, ये वाला हैमर, ग्रेवस्टोन डोजी इसे हम कह सकते हैं। तो उसके बाद मार्केट डाउन होना चल गई, यानी ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर एग्जैक्ट वर्क ऑलमोस्ट करते हैं 70 to 80%। तो अब हमने यहाँ पर अपनी पोजीशन कौन सी एक्टिव कर लेनी है। अब देखो ये सपोर्ट के ऊपर है, हमने स्टॉप लॉस अपना लगाकर लॉन्ग पोजीशन एक्टिव कर लेनी है। तो हम पहले अपनी लॉन्ग पोजीशन एक्टिव कैसे करेंगे, कहाँ, देखो यहाँ पर सपोज करो हमने एंट्री ले ली है। ओके, बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर थोड़ा सा ऊपर गया पहले, तो हमें नेक्स्ट कैंडल का वेट करना चाहिए। तो खैर ये 4 आवर का इंटरवल है, आपको समझाता चलूँ। सपोज करो हमने यहाँ पर एंट्री ले ली है। ओके, अब मैं इसको उठाकर थोड़ा सा इधर ले आता हूँ। अब ये देखें। ओके, अब यहाँ पर हमने एंट्री ले ली है। अब मार्केट जो है ऊपर जाने के चांसेस हैं हमारे पास यहाँ से। इस वक्त आपने जो अपना स्टॉप लॉस लगाना है ना, वो आपने रखना है बिल्कुल, मोबाइल में बहुत डिस्टर्ब कर रहा है ये मुझे, इसको दोबारा बनाते हैं। लॉन्ग पोजीशन हमने एक्टिव कर ली और यहाँ से हमने एंट्री ली। ओके, सपोज करो यहाँ से एंट्री ले ली। अब ये जो ऊपर है हमारे पास, ये हमारा प्रॉफिट जोन एरिया है। जब जब ऊपर जाती रहेगी, इसमें हमने अपना जो स्टॉप लॉस रखना है वो हमने बिल्कुल उठाकर यहाँ कर देना है। कोशिश आपने ये करनी है, आपका जो स्टॉप लॉस है और सॉरी आपका जो ये जोन बनता है आपका 1/3 होना चाहिए। यानी कि आपका 1% जो है स्टॉप लॉस पर होना चाहिए, लॉस में होना चाहिए, और 3% जो आपकी बॉडी है वो आपकी प्रॉफिट में होनी चाहिए। अब ये परफेक्ट ट्रेड जोन बन रहा है इस टाइम। अभी इसका स्टॉप लॉस उठाकर मैंने ऊपर करना है, थोड़ा मसला आ रहा है मोबाइल में मुझे। कंप्यूटर से तो ये आराम से हो जाता है। हाँ, ये एग्जैक्ट बन गया। ओके, अब जो हमारा स्टॉप लॉस है ना, वो बिल्कुल यहाँ पर इस डोजी के नीचे यहाँ पर होना चाहिए, यानी इसको उठाकर यहाँ पर कर देते हैं हम। ये हमने इसको उठाकर यहाँ पर कर दिया, यानी कि हमारा स्टॉप लॉस तकरीबन यहाँ पर होना चाहिए। अब जो बेसिकली इसको रिजेक्शन मिल सकती है वो कहाँ पर मिल सकती है, वो इसको यहाँ पर भी मिल सकती है, यानी कि ये देखो यहाँ पर भी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जब मार्केट पहुँचती है तो आपने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस उठाकर कर लेना है, ताकि आपको प्रॉफिट आपका ज़ाया ना हो। तो ओके, इसी तरह हम 15 मिनट के इंटरवल में अगर हमने स्कैल्पिंग करनी है तो वहाँ पर आपको एक परफेक्ट ट्रेड एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा टाइम हमारा वेस्ट हुआ, लेकिन उम्मीद है आपको समझ तो आई है। अब सपोज करें इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। 15 मिनट के इंटरवल में अगर हम बनाते हैं अपना एक जोन, अब ये देखो, अब अगर 15 मिनट का इंटरवल देखा जाए ना, तो ये इसकी रिजेक्शन है। हमें मार्केट में एंट्री लेने के लिए इसका वेट करना पड़ेगा, जब ये वापस यहाँ पर आ जाता है या यहाँ पर आ जाता है, सपोर्ट बनाता है, तो हम अपनी यहाँ से पोजीशन ओपन करेंगे लॉन्ग की। ओके,
नहीं तो अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ से बनाता है, सपोज करो नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर बनती है, उस वक्त हम अपनी पोजीशन यहाँ से ऑन करेंगे और स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा देंगे और उसके बाद मार्केट को अप की तरफ कर देंगे। हो सकता है मार्केट फिर अप ट्रेंड में चले जाए। अगर वो रिजेक्शन मिलती है तो इस तरह डाउन ट्रेंड में शुरू हो जाएगी, इस तरह। ओके, या अगर रिजेक्शन मिलती है तो ऐसे करके ऐसे भी हो सकती है। सो अब इसमें ट्रेड लेने के लिए आपको एग्जांपल देता हूँ। अब सपोज़ करें अगर हम यहाँ से लॉन्ग पोजीशन एक्टिव करते हैं, मैं इसके बाद आपको शॉर्ट पोजीशन भी एक्टिव करके दिखाऊंगा। सपोज़ करो मार्केट यहाँ पर आ गई, हमने अपनी पोजीशन एक्टिव कर दी, उसके बाद ये हमारा प्रॉफिट जोन बन गया। थोड़ा सा वेट करने के बाद उसके बाद ये जो हमारा है, ये हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस बनता है उस वक्त। ठीक हो गया, ये परफेक्ट एग्जांपल है आपके लिए। ठीक हो गया, उसके बाद आप अपनी आराम सुकून से अच्छी लीवरेज के साथ लॉन्ग पोजीशन एक्टिव करें। मैं मार्केट ने एक जिगजैग बनाना होता है, उसके मुताबिक ही वो फॉलो कर करके बनाती है। अगर सपोज़ करें ये यहाँ पर मार्केट वापस आती है, यहाँ से यूं बनाने के बाद, तो यहाँ से आप अपनी लॉन्ग पोजीशन एक्टिव कर लें। उस वक्त अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रख दें, जो जैसा कि इसमें शेडो में आपको आ रहा है हमारे जोन में। उसके बाद अपना वेट करें, ट्रेड क्लोज करने के लिए प्रॉफिट बुक करें। अब ये तो होगी हमने लॉन्ग पोजीशन कैसे एक्टिव करनी है। अब हम चलते हैं आगे, हमने अपनी शॉर्ट पोजीशन अगर बनानी हो तो उसके लिए कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैं पीछे आपको एग्जांपल दूंगा, क्योंकि लाइव के लिए मेरे पास मोबाइल में चार्ट कम है। अब ये देखें, सपोज करें यहीं से हमने लेनी थी, पहले यहाँ पर हम रेजिस्टेंस और वो बना लेते हैं अपनी। ठीक है, अब ये देखें मार्केट यहाँ पर आ गई, सपोज करें। ओके, हमें कंफर्मेशन होगी कि यहाँ से अब डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। ओके हो गया यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले अपनी एक तो जोन बना लेना है। जोन बनाना बहुत ज़रूरी है। ओके, ये रेक्टेंगल जोन में, इससे हमें कंफर्मेशन हो जाती है कि हमारा एग्जैक्ट वर्क कहाँ पर करता है। मेन टू से हमें अपना जोन एरिया थोड़ा सा कंफर्म हो जाता है। अब एक लाइन तो खाली उसे डिनोट नहीं ना कर सकती, इसमें थोड़ी सी करेक्शन आ जाती है। अब ये देखें, ये जो हमारा एरिया है ये हमारा है इस वक्त रेजिस्टेंस एरिया। ओके, इसको हम रेड से डिनोट करते हैं। ओके, ये जो हमारा है रेजिस्टेंस एरिया है। ओके, अब हमने यहाँ से अपनी शॉर्ट पोजीशन अगर एक्टिव करनी है तो हम क्या करेंगे, हम सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ पर अपना क्या कहते हैं, अब ये देखो यहाँ से सपोज करो ये पहली एक कैंडल डाउन की बन गई। ओके, मैं मार्केट से आपको बताता हूँ। अब ये देखें, ये पहली आपकी डाउन बन गई कैंडल। ओके, उसके बाद हमने नेक्स्ट का वेट किया, नेक्स्ट भी रेड, नेक्स्ट में हमने एंट्री ले ली और स्टॉप लॉस हमने अपना यहाँ पर रख दिया। ओके, अब इसको मज़ीद मैं समझाता चलूँ आपको। अब हम अपनी पोजीशन एक्टिव करके देखते हैं। अब यहाँ से हमने करनी थी अपनी शॉर्ट पोजीशन एक्टिव, तो हमने यहाँ पे एंट्री ले ली। ओके, ये तो बहुत गलत हो गई है। शॉर्ट पोजीशन एक्टिव कर ली। ओके, इस वक्त आपने स्टॉप, ये हमारा जो है प्रॉफिट एरिया है, वो आप कितना होल्ड करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। कोशिश करें हर ट्रेड में से 30 to 40% ले और निकल जाए। बेसिकली जब बहुत ज़्यादा अप जा चुका हो तब समझ में आता है कि ट्रेड लेनी चाहिए, लॉन्ग होल्ड करनी चाहिए नहीं। अब ये जो है हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस बनता है, यानी कि तकरीबन 1/3 ये हमारी बॉडी बन गई। तो इस तरह फिर आपने क्या करना है, अपनी यहाँ पर मार्केट में जब अप ट्रेंड ख़त्म होने लगा तो आपने अपना स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपने अपनी पोजीशन एक्टिव कर लेनी है शॉर्ट की, और यहाँ पर आपको प्रॉफिट होता रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की समझ आ चुकी होगी। इस ट्रिक पर आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए आप बाइनेंस में डेमो अकाउंट यूज़ करें या ट्रेडिंग व्यू पर डेमो अकाउंट यूज़ करें। उसके बाद आप अपने पेपर वर्क भी कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट करके इसमें मंथली आप, अगर आपके पास अगर आप इस ट्रिक पर अमल करते हैं तो आप मंथली 1 to
2 लाख ईज़िली अर्न कर सकते हैं। सो मज़ीद डीएचएस क्रिप्टो ज़ोन के साथ जुड़े रहें। जो भी आपकी क्यूरीज़ हो, जहाँ से आपको समझ ना आई हो, वो आप मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए हर आपके क्वेश्चन पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो इंशाल्लाह आपको मज़ा भी आएगा। सो चैनल वीडियो को पसंद आए सॉरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच।